देश में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 58 लाख के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 86,052 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 58,18,570 हो गई है। पिछले 24 घंटे में ही यानी एक दिन में कोरोना वायरस से 1,141 मरीजों की जान गई है और अब कुल मौतों का आंकड़ा 52,290 हो गया है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की बात करें तो ये संख्या 9,70,116 है। हालांकि राहत वाली बात ये है कि देश में अब तक कुल 47 लाख से ज्यादा मरीज इस घातक वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 81,177 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक कुल ठीक होने वाली मरीजों की संख्या बढ़कर 47,56,164 हो गई है और देश में कोरोना से रिकवरी रेट 81.74% पर है। वहीं कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,92,409 टेस्ट किए गए हैं और ये एक दिन में हुए कोरोना टेस्ट का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं अब तक कुल 6,89,28,440 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। कोरोना वायरस संकट के बीच देश अनलॉक 4.0 के दूसरे चरण में चल रहा है। लोगों की सुविधाओं के लिए अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस के तहत उन्हें कई रियायतें दी जा रही हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते विकास कार्यों पर ब्रेक नहीं लगाया जा रहा, न ही आगे बढ़ना रोका जा रहा है। यही वजह रही कि एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव कराने की अनुमति दे दी थी। वहीं अब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। राज्य के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और चुनाव आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होंगे और इसकी वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी। दूसरे चरण में 49 सीटों पर चुनाव होंगे और इस चरण में मतदान 3 नवंबर को होंगे। वहीं तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव होंगे जिसके लिए वोटिंग 7 नवंबर को होगी। वहीं चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आ जाएंगे। कोरोना संकट काल में ये देश में होने वाला पहला विधानसभा चुनाव है। वहीं चुनाव आयोग ने कोरोना काल में होने वाले इन चुनावों के लिए बड़ी तैयारी की है। कई बदलाव किए गए हैं। साथ ही बता दें कि एक बार फिर मुकाबला नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए बनाम तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन के बीच है।